अब आज के क्लास में आप लोगों को आएगा मजा। ठीक है। तो देखो, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट is where investors buy and sell shares of company. It is a set of exchange where companies issue shares and other securities for trading. ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक जगह जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज अपना बाइंग और सेलिंग करवाते हैं अपने शेयर्स का। ठीक। अब शेयर्स क्या होता है? मैंने कोई एक्स वाई जेड कंपनी को खड़ा किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन एक्स वाई जेड निकल के आए। ठीक। जैसे मैंने बहुत साल तक 50 साल तक अपने फादर के बिजनेस को चलाया। अब लेटेस्ट सपोज कि वो बिजनेस इतना बड़ा हो गया, उसका नाम इतना ज़्यादा हो गया कि गांव बोलता है कि प्लीज़ इस शेयर मतलब अपनी कंपनी में मेरे को हिस्सेदारी दो। ठीक है। सो वो हिस्सेदारी लेने के लिए सबको स्टॉक मार्केट में घुसते हैं। आपको पता है मून आपके हॉरोस्कोप ठीक है। तो ये समझ में आया ना? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेंट्रल लोकेशन दैट ब्रिंग्स कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट सो दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई एंड सेल इक्विटीज। जैसे इंडिया में कितना स्टॉक एक्सचेंज है? एनएससी और बीएससी। ठीक है। इन स्टॉक्स ट्रेड में हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने आपको समझाया है, सिखाया भी है कि भैया कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना, कौन से में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। एनएससी में। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, एनएससी में पैसा लगाना है। What is a stock market regulator or who is SEBI? SEBI is a statutory body and a market regulator। मतलब कि मार्केट में भी एक ठो हेडमास्टर है। वो हेडमास्टर सबका ध्यान रखता है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। सपोज कोई कंपनी है अदानी, अदानी आपके सेबी मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। हम लोगों को यही मानना पड़ेगा कि सेबी जो है वो बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और उसको स्मूथ कमेंसमेंट कराने के लिए। ठीक है। वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी प्रमोटर जो है या कोई भी दूसरा मालिक जो है वो किसी इन्वेस्टर्स के पैसे को लेके भाग नहीं जाए। हम्म। सेबी को कौन चलाता है? सेबी को 4-5 लोग जो उसके बोर्ड मेंबर्स है वो लोग चलाते हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच वन कैन मेक? तो देखो, शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है। स्टॉक्स पहला, बाई शेयर्स ऑफ अ कंपनी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो एन ऑप्शन जिसमें आप स्मॉल पोर्शन ऑफ सेट ऑफ कंपनीज वाया बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाई कर सकते हो। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स, तो ईटीएफ्स के थ्रू भी आप बाई कर सकते हो, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, ये सब। स्टॉक ब्रोकर्स कौन है? स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का काम करते हैं दो बायर और सेलर, एक बायर और एक सेलर को मिलवाने का काम स्टॉक ब्रोकर करता है। सो पहले क्या था? स्टॉक मार्केट एक जगह था, वहां पे बहुत सारे लोगों के पास पहले से शेयर्स था, तो वो क्या करते थे, जाके बेच देते थे किसी को, जिसको खरीदना था वो आके इनसे खरीद लेता था। सो ये पहले स्टॉक मार्केट था। अभी लेकिन ये सब डिजिटाइज फॉर्म में हो गया है। सो इसमें क्या है, इंडिया में स्टॉक ब्रोकर्स कौन कौन है? जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल, ये सब इंडिया के स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, यस बैंक सिक्योरिटी, कोटेक सिक्योरिटी, ये सब। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होगा फिर? इन्वेस्टमेंट मतलब आज खरीदा और एटलीस्ट कल बेचा, परसों बेचा, या 6 महीने बाद बेचा, या 1 साल बाद बेचा, तो उसको बोलते हैं किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट। जो छोटे टर्म के लिए 1-2 महीने 1-2 हफ्ते के लिए, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो लॉन्ग टर्म के लिए है 10-20-50 साल के लिए, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा पॉइंट, यू कैन buy first. You can first buy the shares of a company and then sell it within the given time limit of the broker। जैसे एवरी डे इंडिया में जो है जितने भी ब्रोकर है वो लोग 9:15 AM से 9:15 AM से लेके 3:25 मैक्स 3:25 PM तक हम लोगों को मौका देते हैं कि हम लोग अपने स्टॉक मार्केट में जितना भी जो भी हम लोगों को ट्रेड डालना है वो हम लोग डाल पाए, इधर बाई और इधर सेल। You can first sell the shares and then buy it within the given time limit of the broker। सेम, पहले हम लोग बाई कर रहे थे, फिर ऊपर जा रहा था तो बेच रहे थे, या नीचे जा रहा था तो बेच रहे थे। अभी हम लोग सेल भी कर सकते हैं। नीचे जाएगा सेल किए, नीचे गया तो बाई कर लिए। तो ये भी कर सकते हैं इंट्राडे में।
दूसरा ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज अ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गेन्स इन स्टॉक। जैसे यहां से यहां गया, ठीक है, फिर यहां आया और वापस जब यहां से यहां जा रहा होगा तो इसमें हमने कुछ छोटा टाइम फ्रेम में, जैसे 5 दिन 15 दिन 20 दिन होल्ड करके ऐसे पैसा बना लिया, ठीक है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, ये सब टर्म्स समझ लो, अभी काम आएगा। फिर FII एंड DI। FII stands for foreign institutional investors and they are referred to as an investment fund or an investment investor who puts their money into a country's asset। मतलब इंडिया से बाहर के जितने लोग, चाहे वो एक इंडिविजुअल आदमी हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई कंपनी हो, ये दोनों जन मिल के जब पैसे डालती हैं इंडिया में तो वो लोग दोनों कौन बन जाएंगे इंडिया के लिए? फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब क्या है? एक तो इंडिविजुअल आदमी जो है वो नॉर्मल NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल इन्वेस्टर। और जब कोई बड़ा म्यूचुअल फंड, बड़ा कोई बैंक इंडिया में बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा डालेगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। देन देर इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन? इंडिया के ही जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, बड़े 5,000 6,000 10,000 करोड़ वाले मालिक लोग हैं, वो लोग भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। जैसे इंडिया का एग्जांपल LIC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI होगा। ये लोग बहुत सारा पैसा डालते हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट में, तो इन लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नाउ एक टर्म मैंने बोला था कि आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। व्हाट इज फ्यूचर्स में ट्रेडिंग? ठीक है, तो फ्यूचर्स एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट है बिटवीन बायर एंड अ सेलर। ठीक, और उसमें क्या हो सकता है? आप चाहो तो उसको बाई कर सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को, चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हो पहले। लेकिन अगर आपने पहले बाई किया है तो बाद में आपको एक्सपायरी वाले दिन सेल करना पड़ेगा। आपने पहले अगर सेल किया है तो एक्सपायरी वाले दिन आपको बाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये दो ऑर्डर डालना ही पड़ेगा। आपने पहले बाय किया है तो मैंडेटरी है कि बाद में सेल करना पड़ेगा, सो दैट जो भी डिफरेंस का अमाउंट हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आप दे के अपना पैसा सेटल कर पाओ, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस रिलीज कर पाओ। तो ये कब होता है? व्हाट इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? जैसे अभी 23 अप्रैल चल रहा है, सो एवरी मंथ के लास्ट ट्यूसडे को अभी होता है, ठीक है। एवरी मंथ के लास्ट ट्यूसडे को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी, ठीक है। अब ये फ्यूचर्स क्या होता है? सपोज रिलायंस है, ठीक, रिलायंस का एक स्टॉक इज सपोज करो 1,500 रुपीज, ठीक है। सो मैं अगर रिलायंस के एक स्टॉक को खरीदने जाऊंगा मुझे 1,500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर कोई ऐसा बोल दे कि एक काम करो ना, आप एक महीने के लिए 1,500 स्टॉक अपने पास में रख लो, ठीक है, और मेरे को 1,500 के बदले 1/5 पेमेंट दे के रखना, ठीक है, 1/5 पेमेंट दे के रखना। तो आप 1,500 का एक शेयर उठा लोगे। लेकिन वो आदमी बोलेगा नहीं, पर एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मैं कम से कम आपको 500 स्टॉक लेना पड़ेगा, 500 स्टॉक्स आपको लेना पड़ेगा। इसका, रिलायंस का। सो इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब क्या हो जाएगा? जरा एनीबडी जोड़ के बताओ। 1,500 इंटू 500, ठीक है, इंटू 500, विच मीन्स 7,500,000। 7,50,000, ठीक है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पहला तो। फिर वो बोलेगा क्या, क्योंकि मुझे इतना पेमेंट चाहिए ही नहीं, आप इसका 1/5 दो, डिवाइड बाई 5, ठीक है। सो कितना रुपया देना पड़ेगा? 1,50,000, राइट। हम्म, सो मैं 1,50,000 रुपीज दूंगा। किसको? अपने ब्रोकर को। ब्रोकर कौन? जीरोधा, अपस्टॉक्स, ठीक है, या फायर्स, ठीक, या एंजल वन, जो भी, इन सबको मैं पैसा दूंगा, 1,50,000 रुपया कैश। और वो मेरे को 1,500 रिलायंस का शेयर मेरे अकाउंट में कितने दिन के लिए? अब वो लोग एक दिन, एक महीने के लिए मेरे को दे देंगे। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए, या 25 दिन के लिए, या 50 दिन के लिए, या 100 दिन के लिए मेरे को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। जैसे अभी करेंटली कहाँ चल रहा है? 23 अप्रैल चल रहा है, तो नेक्स्ट लास्ट जो ट्यूसडे है वो कहाँ आ रहा है? 28 अप्रैल को आ रहा है ना, तो मैं 28 अप्रैल का रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूँ, ठीक। सेम गोज, मैं खाली 28 अप्रैल का नहीं खरीद सकता, मैं मई के लास्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूँ, 26 मई का। नॉट जस्ट मई, मैं अभी
ट्यूसडे के लास्ट, मतलब जून मंथ के लास्ट ट्यूसडे का भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूँ, विच इज 30 जून। तो कब तक का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए अवेलेबल होता है? जिस मंथ में हम लोग करेंटली है वो मंथ होता है, उसका नेक्स्ट मंथ होता है, और उसके नेक्स्ट मंथ होता है। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो मुझे मई का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और जून का मिलेगा। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट तीन तीन एक्सपायरीज ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? यू कैन एग्जिट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिफोर 3:30 PM ऑफ एक्सपायरी डेट डे, दैट इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ये पहले लास्ट थर्सडे हुआ करता था, अभी कुछ महीनों से ट्यूसडे हो गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। व्हाट इज ऑप्शन? एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू फैसिलिटेट अ पोटेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एन एसेट एट अ प्रेजेंट प्राइस एंड डेट। नाउ लेट अस सपोज कि रिलायंस 1500 रुपए के भाव का चल रहा है। इसमें सट्टा लोग लगा सकते हैं ना, तो कोई आदमी कहता है कि भैया रिलायंस जो है वो ऊपर जाएगा, 1500 से कम 1550 चला जाएगा। कब तक? ड्यूरिंग लास्ट एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कब? हर महीने के लास्ट ट्यूसडे को। कोई बोलता है नहीं, ये 1450 चला जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज कि 50 रुपया नीचे जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, अब उस भाव का, जिस भाव तक जाने वाला है उस भाव का कॉन्ट्रैक्ट बिकता है। जैसे 1450 जाने का सोचा ना, तो मैंने सोच लिया कि ये 1450 जाएगा, तो इस 1450 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव होता है, सपोज करो 5 रुपया। कि अगर रिलायंस 1450 चला गया, तो आपको 5 रुपए का सामान अगर आज खरीदते हो और कल सुबह रिलायंस 1450 चला जाता है, ठीक है, तो आपको 1450 में कम से कम 20 30 40 रुपया फायदा हो जाएगा। आपने 5 रुपए का सामान खरीदा और 20 30 40 रुपया फायदा हो गया। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ऑप्शंस का। अभी इसको यहाँ पे पॉज रखिए, ऑप्शंस में हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं। सो मैं ये सारा पॉइंट अभी आपको डिस्कस नहीं करके बताऊंगा ऑप्शंस से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग फिर ऑप्शंस में घुस जाओगे, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड डालो। ठीक है, कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं। पहला तो ऐसा लाइन चार्ट जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और तीसरा होता है दूसरा होता है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, पहला लाइन चार्ट जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा होता है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, ये जापानीज कैंडल स्टिक का चार्ट होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। बट ये दोनों क्या दिखाता है, कि क्या दिखाता है ये दोनों? हम्म ये दोनों सिर्फ दिखाता है प्राइस ऑफ अ स्टॉक। हम्म प्राइस दिखाता है ये, प्राइस कि एक स्टॉक का प्राइस क्या है। तो ये प्राइस का चार्ट ही होता है लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, और व्हाट इज अ स्टॉक चार्ट? चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट्स ऑफ अ स्टॉक ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या? प्राइस और कितने प्राइस से उसमें बाइंग सेलिंग हुआ वो, मतलब कितने वॉल्यूम से बाइंग सेलिंग हुआ वो, कितने वॉल्यूम से इस प्राइस में बाइंग सेलिंग हो रहा है, ये दो चीज दिखाता है हर चार्ट। हर स्टॉक का चार्ट दो चीज दिखाएगा ही, एटलीस्ट दो चीज। सिर्फ प्राइस नहीं दिखाएगा, वो वॉल्यूम भी दिखाएगा। सो हर स्टॉक का चार्ट प्राइस और वॉल्यूम दिखाएगा। बिना वॉल्यूम कोई भी चार्ट ओपन नहीं होगा, डिफॉल्ट वैल्यू वही है, प्राइस एंड वॉल्यूम। सो ये दो चीज को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक, लेकिन प्राइस को ज्यादा देंगे, वॉल्यूम उतना ज्यादा मैंडेटरी अभी नहीं है, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो आपको वॉल्यूम भी समझ में आने लगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट? तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, हेकेनेशी चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। मोस्ट यूज चार्ट्स आर कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट एंड हिकेनेशी चार्ट। ठीक है, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैंडल स्टिक, लाइन और हिकेनेशी। ठीक, ये और ये, बाकी सब में दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक, लाइन चार्ट क्या होता है? ए लाइन चार्ट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चार्ट। द चार्ट ट्रैक्स द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कल के दिन पे स्टॉक का प्राइस ये था, आज के दिन पे स्टॉक का प्राइस ये है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग लाइन खींच देंगे। परसों के दिन अगर स्टॉक का प्राइस मान लो ये हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस 3:30 बजे,
तो हम लोग उसका लाइन ऐसे खींच देंगे। नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे अगर स्टॉक का प्राइस मान लो 3:30 बजे क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ रहेगा, तो हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे। और फिर सपोज करो ट्यूसडे के दिन पे प्राइस जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग होगा 3:30 बजे, तो स्टॉक के प्राइस का ग्राफ हम लोग ऐसा बनाए। तो लाइन चार्ट इस तरीके से बनता है। 3:30 बजे का जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, या जो भी अंडरलाइंग वैल्यू होगा जिस भी टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के क्लोजिंग कैंडल वाले टाइम पे लाइन चार्ट का वैल्यू आता है। आप टाइम के साथ सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा ये सब इंट्रोडक्शन है, इस सबको समझ लो ये, क्योंकि काम आएगा। ठीक है। नाउ, while it is considered to be quite simplistic compared to other chart types, a line chart helps, ठीक है, ट्रेडर टू स्पॉट ट्रेंड्स इन प्राइस मूवमेंट। ट्रेंड्स की ये अप ट्रेंड का है कि ये डाउन ट्रेंड का है, ठीक है, ये ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए ये लोग हेल्प करता है। हाउएवर, सिंस इट ट्रैक्स क्लोजिंग प्राइस, इट डज नॉट ऑफर मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंट्राडे प्राइस मूवमेंट। इंट्राडे मतलब दिन भर में क्या प्राइस मूवमेंट किया, ऊपर नीचे ऐसे किया, ये सब वो नहीं बताएगा। सिर्फ वो क्लोजिंग प्राइस बताएगा, कल 3:30 बजे यहाँ क्लोज हुआ था, आज 3:30 बजे यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है। अब बिलो इज द लाइन चार्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है लाइन चार्ट, जो कि आप दिख ही रहे हो। इसको हम चाहे तो यहाँ निफ्टी 50 का ग्राफ लगा के दिखा देते हैं। ठीक है। सो आप ये निफ्टी 50 का ग्राफ देख लो, दिख रहा है इसमें लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट है कुछ इस तरीके का। ठीक। ये क्लोजिंग प्राइस को डिटरमाइन कर करके बताता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट्स आर वेरी पॉपुलर अमाउंग टेक्निकल एनालिस्ट। हम लोग भी यही बन रहे, टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है। दे ऑफर अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। एज द नेम सजेस्ट, द प्राइस मूवमेंट फॉर ईच डे आर रिप्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ कैंडल स्टिक। ठीक। दिन भर में अब प्राइस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, कुछ भी हो सकता है। 9:15 से लेके 3:30 PM तक कहीं पे भी प्राइस जा सकते हैं। लेकिन इस मूवमेंट को कैंडल स्टिक सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन से बताता है। सो कैंडल स्टिक्स का चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक। एक कैंडल स्टिक जो होता है, वो एक सबसे पहला तो क्या बनता है, कोई भी कैंडल स्टिक जो होता है वो हमें क्या डेटा देता है, वो हमें 4 तरीका का डेटा देता है। ठीक है। विच इज वॉट, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये 4 डेटा देता है। ठीक। सपोज करो एक दिन सुबह 9:15 में प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, और फिर वो थोड़ा मोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, नीचे गिर के यहाँ से यहाँ आके 3:30 बजे वो प्राइस क्लोज होता है। ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो उस कैंडल स्टिक का रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा, कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, सो ओपनिंग प्राइस क्या हो गया ये, सो ये इसको बोलते हैं ओ से ओपन। ठीक। फिर यहाँ से गया था इधर तक ऊपर, तो जिसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे। प्राइस जो है यहाँ से डिप मार के यहाँ तक गया, सो इसको बोलते हैं लो। फिर यहाँ से आके यहाँ पे क्लोज हो गया 3:30 बजे, तो इसको बोलते हैं क्लोज। तो कितना डेटा दिया, OHCL या OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक, ये 4 डेटा दिया। तो इसको मैंडेटरी लिख लो। एवरी कैंडल स्टिक्स प्रोवाइड अस 4 डेटा, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, या ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। नाउ अब दूसरा लाइन लिखो, वेन एवर अ रेड कैंडल अपीयर्स, दैट इज कॉल्ड अ बियरिश कैंडल। ठीक है। और नेगेटिव कैंडल और सेलर्स कैंडल, वेन एवर अ पॉजिटिव कैंडल अपीयर्स और ग्रीन कैंडल अपीयर्स, इट इज कॉल्ड बुलिश कैंडल। ऐसा। तो हम लोग नाम ऊपर नीचे करते करते थ्रू आउट दिस जर्नी सीखते जाएंगे। ठीक है। बुलिश, बियरिश, ऐसे सब कुछ करते करते, whenever positive candle or green candle means bullish candle और buyers candle। ठीक है।
और बाइंग कंट्रोल, बायर्स कंट्रोलिंग कैंडल, सब कुछ यही होता है, ग्रीन कैंडल को बोलते हैं। सेलर्स कैंडल क्या होता है? नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल, सेलर के कंट्रोल का कैंडल, सप्लाई कैंडल। लिख लिया सबने? फॉर्मल एजुकेशन यहाँ नहीं मिल सकता है, ठीक है? इनफॉर्मल एजुकेशन मिलेगा, उसी के साथ में आपको भी सीखना पड़ेगा। और रेड वाला सप्लाई कैंडल है। रेड वाला बियरिश कैंडल, नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल, नहीं, सप्लायर सप्लाई। कैंडल, सप्लाई कैंडल, क्रैश कैंडल, सब कुछ वही है। कैंडल स्टिक चार्ट डेमोन्स्ट्रेशन, वो क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये लाल लाल कैंडल दिखाई दे रहा होगा, लाल 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 लाल, तो इसका मतलब क्या है? सेलर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? अब अपना सिंपल आंख का यूज करना है, आंख का यूज करना है और आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? जरा गौर से देखो, हम इसको और बड़ा करते हैं। देखो, जब भी ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये डेटा मेरे पास में बहुत पुराना है, अराउंड 2022 पे मैंने ये पीडीएफ बनाया था, सो ये तब का है। आप देखिए, इसमें जो ये लाल कैंडल्स दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा, ठीक है, ये बड़ा, ठीक है, अभी मैंने जितना मार्क किया है, ठीक, मोमबत्ती के जैसा है ये सब, लाल वाला सारा, ना, मोमबत्ती, जो हम लोग अपने घर में सबको यूज कर चुके होंगे। क्रिश्चियन लोग कैंडल मार्च करते हैं तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। तो इसमें एक, सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि मोमबत्ती का जो पैराफिन वैक्स होता था ना, ठीक है, मोमबत्ती कुछ होता भी इसी तरीके का था, राइट? कि ऊपर साइड से एक ठो रस्सी निकली होती थी, नीचे साइड से भी रस्सी निकली होती थी, और पूरा एकदम बॉडी होता था। तो ये मोमबत्ती इसी तरीके का होता था। तो ये भी एक मोमबत्ती है, इसमें ऊपर साइड में एक ठो तार निकला हुआ है, राइट? सो ये भी वैसा ही कुछ है, ठीक, रेड, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या चीज है? कॉमन ये चीज है कि देखो, ये उसका पूरा बॉडी है, ठीक है, मोमबत्ती का बॉडी ऐसा है, और इसमें ये निकला होता था रस्सी, जो इसके अंदर में होता था। ये मोमबत्ती किस चीज से बनी होती थी? केमिस्ट्री फिजिक्स अगर पढ़े होगे तो ये पैराफिन वैक्स से बनी होती थी। किससे? पैराफिन वैक्स, इससे ये मोमबत्ती बनी होती थी। हम्म, तो ये वैक्स, जब ये वैक्स जल जाता था, हम लोग रस्सी पे आग लगाते थे तो ये जलता था, तो खत्म हो जाता था, राइट? खत्म होता था, और फिर पता चला मोमबत्ती गायब हो गई। सो मोमबत्ती तो गायब हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग इससे क्या समझ पाएंगे? मोमबत्ती गायब होने से हमारा क्या अच्छा या हमारा क्या बुरा हो रहा है? मोमबत्ती ग्रीन है और मोमबत्ती रेड है, तो उससे क्या पता चल रहा है? एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डाल लो। क्या? कि ये वाला जो पोर्शन होता है, जो मोटू मोटू पोर्शन है, ठीक है, जो ये मोटा पोर्शन है, जिसको हम लोग, ये दिखाई दे रहा है ना, एक ठो पतली सी लाइन यहाँ पे है, सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हर जगह पतली पतली लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन इस वाले में तो कोई पतली लाइन ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है ना। हर कैंडल में कुछ लाइन ऐसा होगा कि ऊपर से बहुत लंबा लाइन हुआ हुआ है, या नीचे बहुत लंबा लाइन हुआ हुआ है, ठीक है, या कोई कोई कैंडल दिखेगा जिसमें कोई लाइन ही नहीं है, ठीक है, बिना लाइन की कैंडल बन जाएगी, कुछ पूरी एकदम इस तरीके की। सो इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा वो देखो, ठीक। सो सबसे पहले, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉडी ऑफ अ कैंडल। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ अ कैंडल। फिर ये जो छोटी छोटी डंडी है, ये वाली, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं विक्स ऑफ अ कैंडल, WICK, ठीक है, विक्स ऑफ अ कैंडल, WICK, विक्स ऑफ अ कैंडल, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें से कोई बोलेगा
कि विक्स जो है उसका भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई बोलेगा ऊपर वाले विक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई बोलेगा नीचे वाले विक का इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस तो देखो इस पूरे, ये पूरा कैंडल बता क्या रहा है, प्राइस ही तो बता रहा है। सो हर एक प्राइस का इंपॉर्टेंस है, बेसिकली बात है ये। तो इसमें चार डेटा मिलता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये अभी हम लोग लिख के आए हैं कि ओपन, हाई, लो, क्लोज चार डेटा मिलता है, तो चारों डेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी एक चीज और अच्छा है, क्या, कि अगर ये बॉडी ऑफ अ कैंडल जो ये वाला जोन है, ठीक है, ये अगर बड़ा है, लेंथ में बड़ा है, और जो विक्स है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका साइज अगर छोटा है, तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें डोमिनेशन किया गया है, इस कैंडल में डोमिनेशन किया गया है। अब वो डोमिनेशन कौन किया है, कैसे किया है, जरा हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रेड कैंडल है, इसमें तो देखो बहुत सारा रेड कैंडल ऐसा छोटा छोटा भी है, राइट, ऐसा छोटा भी है, ऐसा छोटा छोटा है। तो इस छोटे वाले कैंडल में क्या चीज समझ में आता है, छोटे वाले में समझ में आता है उसका बॉडी ऐसा छोटा सा है, ठीक है, उसमें विक भी ऐसा छोटा सा है। तो इसमें प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब इसमें बायर सेलर छोटे प्राइस रेंज में ही झगड़ा कर कुरा के मर गए, और शाम हो गई, 3:30 हो गया, मार्केट बंद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह हम लोग ये वाला कैंडल देखें, सो इस दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और दिन भर यहाँ तक गिरा, तो पूरा सेलर लोग डोमिनेट किए इसको, क्योंकि इसमें जो बॉडी का साइज है वो बड़ा है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। बॉडी बड़ा है तो डोमिनेशन है, हाँ, और विक बड़ा है तो तो विक बड़ा तो अभी बताया नहीं, ओके। बॉडी बड़ा है तो डोमिनेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे लाल बॉडी वाला हमने डोमिनेशन देख लिया, अब हम लोग ग्रीन बॉडी वाला डोमिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन बॉडीज है, देखो, इसमें विक नहीं है, ठीक है, ये वाला ग्रीन बॉडी है, इसमें बहुत छोटा सा नीचे विक है, इसमें दोनों साइड विक है लेकिन बॉडी बड़ा है। आइस से कंपेयर, अपने आंखों से देखोगे तो समझ पा रहे हो ना, डोमिनेटेड बाय बायर, है ना। तो अगर बड़ा बॉडी होगा ग्रीन कैंडल, इट विल बी डोमिनेशन ऑफ बायर, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे अपने दिमाग में, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं डालेंगे अभी। हम लोग बस कंसिडर कर रहे हैं किसके कंट्रोल में प्राइस है, बड़ा बॉडी मतलब कंट्रोल है, किसका कंट्रोल, अगर रेड बॉडी होगा तो सेलर का कंट्रोल, ग्रीन होगा तो बायर का कंट्रोल, इसको लिख लेना। अब इस पे आ जाओ कि व्हाट इज कैंडलस्टिक, हु डेवलप्ड कैंडलस्टिक्स, ठीक है। In the 1700s, a Japanese man named Homa discovered that while there was a link between price and the supply and demand of rice, the market was strongly influenced by the emotions of traders. तो कैंडलस्टिक क्या बताता है, इमोशंस ऑफ ट्रेडर्स, लिख लो। Thus he invented candlesticks. Candlesticks show emotions by visually representing the size of price moves, क्या, प्राइस अगर ऐसे ऐसे ऊपर गया है, सो उसके साइज को कैंडलस्टिक बताएगा कि ऐसे ऊपर तक गया है, ठीक है। और अगर आगे पढ़ोगे देखो क्या आएगा, यूजुअली रिप्रेजेंट द साइज ऑफ प्राइस मूव विद डिफरेंट कलर्स, इधर रेड और ग्रीन, ठीक है। Traders use the candlesticks to make trading decisions based on regular occurring pattern that helps forecast the short term direction of the price, ठीक है। अब क्या, क्या बोली इसमें, क्या बोला गया, कि जो कैंडल स्टिक्स है वो प्राइस का मूवमेंट बताता है, लेकिन इस मूवमेंट में भी जो रेगुलर ऑकरिंग होगा, कुछ ऐसा पैटर्न्स होता है जो रेगुलरली ऑकर होता रहता है, जिसको, जिसके बेसिस पे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर एक कैंडल स्टिक्स ऐसा होता है तो दूसरे कैंडल स्टिक भी कुछ इस तरीके का बनेगा, एजम्पशन बेस्ड।
अगर एक कैंडल स्टिक ऐसा बना है तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। ये हम लोग एक सेट ऑफ पैटर्न्स है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या समझ में है? इसको देख के क्या पता चल सकता है? वी कैन फोरकास्ट द शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। प्राइस का शॉर्ट टर्म डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं, अपने ट्रेड को एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बाइंग साइड है तो मैं बाइंग साइड जाऊं, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाइंग साइड है तो मैं बाइंग साइड जाऊं। ठीक है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। Candlesticks charts are used by traders to determine possible price movement based on past patterns. वह वही लाइन जो अभी बताई वही। Candlesticks are useful when trading as they show four price points: opening, close मतलब open, close, हाई एंड लो। ठीक है, ये चार चीज वो लोग बताते हैं, सो इसी चार चीज का हम लोग भी यूज करेंगे। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम द ट्रेडर्स स्पेसिफाइज। अब ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैंडल स्टिक को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो वो मुझे 5 मिनट का डेटा बता देगा कि 5 मिनट का ओपन क्लोज हाई एंड लो क्या है। अगर मैं 10 मिनट का दिखूंगा तो 10 मिनट बता देगा। अगर मैं 1 आवर का दिखूंगा तो 1 आवर का डेटा बता देगा। और अगर मैं 1 डे का देखूंगा तो 1 डे का डेटा बता देगा। वैसे ही 1 वीक, वैसे ही 1 मंथ, 12 मंथ, कोई भी डेटा जो मैं देखना चाहूँ, जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहूँ, हर टाइम फ्रेम में मुझे ये चार डेटा ही मिलेगा: ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ठीक, अब वो क्या होता है उसको जरा समझिए। कंपोनेंट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है ये। तो वो क्या दिखा रहा है, क्या क्या होता है? ग्रीन होगा तो हम लोग पहले ग्रीन को समझ ले, तो रेड भी समझ जाएंगे। सो ग्रीन क्या है? बुलिश, विच मीन्स बायर। ठीक है, बायर डोमिनेशन। इसमें ग्रीन कलर बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, इसको जरा समझते हैं। कि सपोज करो मार्केट हमारा कितना बजे खुलता है? 9:15। ठीक है, हम लोगों के लिए ओपनिंग होती है। सो 9:15 को स्टॉक का प्राइस का ओपनिंग ये था, और फिर वो यहां से यहां तक गया और फिर वापस यहां तक आ गया। ठीक, करीब 10 बजे तक। और 10 बजे के बाद से यहां से वापस बायर लोग कंट्रोल करते हुए आए प्राइस को, और 2:30 तक यहां तक ले गए। फिर 2:30 से सेलर लोग आए और प्राइस को 3:30 पे यहाँ क्लोज करवा दिए। ठीक, तो प्राइस का मूवमेंट कैसा था? ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। राइट, ओपनिंग यहाँ हुई थी, दिन भर में ये वाला लोएस्ट प्राइस तक प्राइस पहुंचा, दिन भर में इस प्राइस तक वो हाईएस्ट भाव तक पहुंचा, और वो 3:30 में यहाँ पे बंद हो गया मार्केट। सो हमें चार डेटा मिला: ओपनिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। अब ये कैसा भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस कि ओपनिंग हुआ और पहले यहां तक गया, फिर यहां नीचे आ गया और फिर वापस जाके यहां बंद हो गया। ठीक है, सो समझ में क्या आ रहा है? ये दोनों केस में क्या समझ आ रहा है कि प्राइस किसके कंट्रोल में? पहले यहां से ऊपर गया तो बायर के कंट्रोल में था, फिर सेलर के कंट्रोल में था, फिर वापस बायर के कंट्रोल में आ गया है कि नहीं? यही तो बताया। वैसे यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, पहले खुला बायर के कंट्रोल में, फिर सेलर के कंट्रोल में, अगेन बायर के कंट्रोल में, और ये थोड़ा मोड़ा छोटा सा सेलर के कंट्रोल में है, लेकिन मेजर ट्रेंड तो बायर के ही कंट्रोल में है। ये चीज समझ में आ गया सबको, एवरी वन, सब जो यहाँ अवेलेबल है। तो क्योंकि प्राइस बायर के कंट्रोल में है, इसीलिए ये कैंडल ग्रीन है, लॉजिकली। लेकिन अब इसमें डेटा कैसा इंटरप्रेट होता है वो समझो। इसको इस पोजीशन, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, हमेशा जब ओपनिंग प्राइस नीचे रहेगा, सपोज करो स्टॉक का प्राइस ओपनिंग हुआ 9:13 में 800 रुपए, वो नीचे चला गया 795, फिर वो ऊपर गया 820, और लास्ट में आके क्लोज हो गया 818 पे। तो ओपनिंग प्राइस वॉज 800,
और ये वाला जो है दिस इज 825, ठीक है, लेट अस सपोज, या 820, जो भी। सो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, मतलब किसी ने बाई किया है तभी प्राइस ऊपर गया होगा। सो बाई के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल में नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, ठीक, समझ गए। और उसमें एक्स दो डेटा और होता है विच इज हाई एंड लो ऑफ द डे। सो हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे ये है, लोएस्ट प्राइस ये है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारे कैंडल का रियल बॉडी है, देख रहे हो, इट इज कॉल्ड रियल बॉडी। बॉडी ऑफ ए कैंडल अभी समझे थे, ये पूरा जो जोन है ये बॉडी है, ये उसका विक्स है, राइट। सो ये जो है वो विक है, ये वाला भी विक है, ठीक है, क्लियर। हम्म। हम्म। ठीक है। अब इसी के दूसरा वाला समझो, ये मान लो 825 में कोई स्टॉक ओपन हुआ, वो 830 तक गया, ये 915 को 825 पे ओपन हुआ, 830 तक गया, दिन भर फिर गिरने लगा और गिर के नीचे गया था सपोज करो 795 तक और आके 800 पे क्लोज हो गया, ठीक है। ये था 825, ओके, ये था 830, लेट अस सपोज, ये था 795, ठीक है। सो हमें क्या क्या डेटा मिला, पहला मिला ओपनिंग प्राइस 915 को, ये था ओपनिंग, ये क्या हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे, ये क्या मिला लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे, और ये क्या मिला क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, है कि नहीं। सो इसमें चार डेटा फिर से मिला, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज। तो रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है, द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, क्या समझे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के डिफरेंस में अगर प्राइस नीचे मूव किया हुआ है सो ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग ऑलवेज नीचे होगा। दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, ये हाई प्राइस, देख रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपर शैडो भी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है लो, इसको लोअर शैडो भी बोलते हैं, लोअर विक भी बोलते हैं, ठीक है। डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन भी बोलते हैं। वैसे ही ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर विक भी बोलते हैं, ठीक, अपर शैडो बोलते हैं, अपसाइड प्राइस रिजेक्शन बोलते हैं। अब ये अपसाइड प्राइस रिजेक्शन क्या हुआ, सो यहाँ पे वापस से समझिए कि प्राइस 825 पे ओपन हुआ, बायर लोग इसको बाई करके 830 तक लेके गए, 830 से सेलर ने डोमिनेट किया, प्राइस को नीचे लाया, 795 तक लाया, 795 से बायर लोग आए और प्राइस को 800 पे क्लोजिंग कराए। सो ऊपर से 830 से क्या मिला है, रिजेक्शन, प्राइस यहाँ गया था, सेलर लोग डोमिनेट करके नीचे ला दिए, ये प्राइस सस्टेन नहीं किया, 825 के भाव को इस स्टॉक ने नहीं सस्टेन किया, नीचे गिर गया, इसीलिए इसको अपसाइड प्राइस रिजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, अपर शैडो भी बोलते हैं। लेकिन इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इस पूरे दिन के मूवमेंट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर बनाया जाएगा सो ओपनिंग प्राइस को लिखा जाएगा और क्लोजिंग प्राइस को लिखा जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी लिखा जाएगा उसके उसको पूरा बॉडी बना दिया जाएगा, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग को पूरा बॉडी बना दिया जाएगा, डे के हाई को वैसे का वैसे ही रखा जाएगा और विक बनाया जाएगा वहां से वहां तक, और डे के लो को ऐसे ही रखा जाएगा, विक बनाया जाएगा। सो जो चार डेटा मिलता है इसीलिए ऐसा कैंडल स्टिक बनता है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, इसीलिए इसको इसी तरीके से समझो कि चार डेटा मिलेगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर ग्रीन में बड़ा बॉडी है मींस बायर डोमिनेट किया है दिन भर में, और अगर रेड का बड़ा बॉडी है तो सेलर डोमिनेट किया है,
दिन भर में। लेकिन वैसे ही अगर इन लोग दोनों का बॉडी छोटा छोटा हो जाए, सपोज करो कि इस तरीके का रेड कैंडल आपको देखने मिले, लेट अस सपोज कि अगर इस तरीके का रेड कैंडल दिखने मिले जिसमें विक्स बड़ा है, ठीक है, और बॉडी सपोज छोटा है, तो इसका मतलब क्या, इसमें बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ है। ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे आपको छोटा बॉडी मिल ले, या लेट अस सपोज मैं ग्रीन वाला बनाता हूँ और बिना बॉडी का बनाता हूँ, ठीक है, बिना 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 बॉडी का, बिना विक का, सब बनाता हूँ। देखो, ये दिख रहा है, इसमें बॉडी का हाल ही नहीं है, बहुत छोटा बॉडी है, राइट। इतना छोटा बॉडी रखा है इसने। सो इसमें क्या है, बायर और सेलर के बीच में कोई डोमिनेशन नहीं है, बायर और सेलर के बीच का फाइट हो रहा है। वी कांट से हु इज द क्लियर विनर। भले ही ये कैंडल ग्रीन है, मतलब स्लाइटली डोमिनेटेड बाय बायर। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो था वो इसमें मान लीजिए 800 था और क्लोजिंग प्राइस था 850 पैसा। ठीक है। वैसे ही अगर ये वाला है, तो इसमें क्या है, ओपनिंग प्राइस यहाँ हुआ और दिन भर प्राइस ऊपर भागता गया भागता गया भागता गया, 3:30 बजे तक लोग इसको खरीद रहे थे बोल के। ओपनिंग प्राइस यही हो गया, जैसे ही ओपन हुआ 9:15 में, वैसे ही बायर लोग एंटर किए और प्राइस ऊपर भगाते गए और जाके ये यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक। सो इसमें कोई वीक आया ही नहीं, ओपनिंग प्राइस भी यही बन गया, दिन का लोएस्ट प्राइस भी यही बन गया। प्राइस हमेशा दिन भर ऐसे ऊपर भागता रहा और 3:30 पीएम पे, 3:30 पीएम पे भी प्राइस यही क्लोज हो रहा है टॉप में। दैट इज वाई ये वाला वीक इसमें है ही नहीं। सो इसमें क्या हो गया, ओपनिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस, ये चारों में से सिर्फ चार डेटा हम लोगों को कैसा मिल रहा है, ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई, सी इज इक्वल टू हाई। क्लोजिंग प्राइस ऊपर ही हुआ है, ओपनिंग प्राइस जो हुआ था वही दिन का लो है। ओपनिंग इज इक्वल टू लो, क्लोजिंग इक्वल टू हाई, लेकिन चार डेटा तब भी पता चलेगा। समझ में आ गया सबको? हम्म। बहुत अच्छे। अब दूसरा चीज देखा जाए इसमें, ग्रीन कैंडल्स मीन्स बायर वेर एक्टिव एंड मार्केट इज बुलिश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलिश कैंडल। रेड कैंडल मीन्स सेलर वेर एक्टिव एंड मार्केट इज बियरिश थ्रू आउट द डे, क्योंकि ये डेली कैंडल है ना, इसीलिए। हम्म। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देयर यूजेस। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न which represent buying sentiments, bearish candlestick patterns which represents selling sentiments. Then there is neutral candlestick pattern which is neither buyer nor seller's candle. ठीक है। तो न्यूट्रल कैंडलस्टिक अभी दिखाया था, जिसमें ऐसा छोटा सा बॉडी और बड़ा सा विक, तो ये न्यूट्रल कैंडल एग्जांपल। ठीक है। And then there are hidden candlestick pattern which we need to find combining two candlesticks। ठीक है। तो वो लाइव मार्केट में बनता रहता है, और यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे भी कि लाइव मार्केट में वो कैसा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनेगा। ठीक है। क्लियर? यस, क्लियर। अब जो हम ये ड्राइंग शेयर कर रहे हैं, इस ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग खुद बना लीजिए, 2 मिनट लगेगा अपने। ठीक है। तो इसके शेप को भी हम लोग समझेंगे और इसके ड्राइंग को भी बनाएंगे। सो आ जाओ। सबसे पहले ऐसा कुछ है ये, देखिए। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो
कोई उपाय नहीं है। ड्राइंग 2 मिनट दे रहे हैं, बना लो। जो ये ऐसा सब कुछ बनाया हुआ है ना, 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, सबने ले ही लिया होगा। कोई कोई बना भी रहा होगा, उनको बनाने देने चाहिए। कौन कौन आज क्लास में आया था, हम भी चेक कर ले थोड़ा। ओहो। गूगल पिक्सल 8 है, जरा अपना नाम चेंज कर लिया करो सर, मैडम। नहीं तो कैसे बुलाएंगे आपको। गूगल पिक्सल का एडवर्टाइज तो नहीं कर पाएंगे फिर। क्लियर है, बना लिए सब। अपना माइक खोल खोल के बता दो। यस। यस यस बना लिया। चलो, अब जिसने नहीं बनाया उसने कुछ बोला नहीं है, तो हम मानते हैं सबने बना लिया। तो देखिए, जब भी ये रेड कैंडल देख रहे हो, ये सारा रेड कैंडल, इसमें ये सिर्फ फोटो है। अभी हम इसमें बहुत ये फोटो बना लें। हम बोलेंगे यही पहले बना लो। काम आएगा। अरे शाबाश। किसी ने भेज भी दिया चैट में। अभी इसके लेफ्ट राइट में बहुत सारा ड्राइंग हम खुद भी करेंगे, ताकि आप लोग समझ पाए। नहीं, अगर बाई चांस समझ में आता है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो भी देख पाओगे। देखें, अब चलें। ये जितना रेड कैंडल्स है, ठीक है, ये एक ट्रेंड में गिरता हुआ आ रहा है। ठीक। अब ये क्या पता सीधा सीधा स्ट्रेट 10 15 कैंडल ऐसे गिर के आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके बीच में ऐसे नीचे गिराओ, फिर 2 4 ग्रीन कैंडल लो, फिर ऐसे गिराओ, फिर ऊपर गिराओ, फिर ऐसे गिराओ। ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर जो ये ट्रेंड होगा, जो ये नीचे गिरने का सिलसिला होगा, ये साइकिल के जैसा होगा। एक साइकिल को धक्का मारा, बहुत सारी साइकिल जैसे गिर जाती है, वैसे ही ये गिर के आया हुआ, मतलब एकदम घिरा हुआ, नक्की खत्म कंपनी। खत्म कंपनी। ये नहीं समझना है। ठीक। क्या समझना है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, 15 रूल, उसमें से कोई अगर ऐसा कंपनी मिल जाए जिसका ग्राफ, कैंडल स्टिक का ग्राफ कुछ इस तरीका का है कि उसमें 20 से 25 दिन, 30 दिन का कंटिन्यूअस रेड कैंडल का फॉल है, ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों को पैटर्न्स खोजना है। ठीक है, पैटर्न्स खोजना है। कौन सा पैटर्न्स खोजना है? बुलिश पैटर्न्स खोजना है, क्योंकि वो गिर चुका है तो अब ऑब्वियस है रिवर्स करेगा। सो वो बुलिश पैटर्न खोजना है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या था
कि वो कम से कम भी आपको पता होना चाहिए कितना गिरना चाहिए, सब बता दो। वो कितना परसेंटेज गिरा हुआ होना चाहिए, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए? 33%। 25 से 33% के आसपास, एटलीस्ट 25% के आसपास तो गिरा हुआ ही होना चाहिए। सो 20-25 दिन में गिरना चाहिए और 25-30% गिरना चाहिए। ठीक है। कौन सा कंपनीज? जो हमारे 15 रूल्स में फॉलो अप होता हो। अब हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, वो 15 कंपनीज आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। क्लियर? पहला चीज यस। देखेंगे में दो क्राइटेरिया समझ में आ गया कि वो या तो डायरेक्ट 20 कैंडल ऐसे गिरा रहना चाहिए, या इसमें बीच में उठ के ऐसे गिरा, लेकिन जो टोटल फॉल है वो परसेंटेज शुड बी 25 to 30%। तो हम लोग उसमें देखेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब वो कैसा कैसा कैंडल स्टिक्स होता है वो हम लोग देखते हैं। बुलिश कैंडल स्टिक्स कैसा होता है, ये वाला देखो सबसे पहले 1 नंबर। इसमें क्या है? इसमें हम लोगों को अभी हमने थोड़े देर पहले ही समझाया था, क्या डेटा मिला बताइए? कि ये कैंडल ऐसे ओपन हुआ और दिन भर ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये कौन सा कैंडल हम लोग देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने यहाँ डिसाइड किया था कि 20-25 दिन गिरेगा। सो ऑब्वियसली ये वाला जो कैंडल हम लोग देख रहे हैं ये भी डेली कैंडल होना चाहिए। तो ये सारा डेली कैंडल पे बात हो रहा है। 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, 1 आवर, ये सब अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे। पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे सब डेली कैंडल स्टिक का बात हो रहा है। इसको हम लोग 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर में अलग अलग रूल्स के साथ में चेक इन करेंगे। ठीक। पहला कैंडल कैसा होगा? ऐसा, मरा बाजू। इसको बोलते हैं मरा बाजू। ठीक है, या मरु बाजू। क्लियर है? मरा बाजू, मारू बोजू, कुछ भी बोलते हैं। बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उस कैंडल में ओपन होता है, क्लोज होता है। हाई और लो जो हम लोग देख रहे थे वो हिडन होता है, इसी क्लोजिंग को ही हाई भी बोलते हैं और ओपनिंग को ही लो भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर साइड का विक्स नहीं होता। इसमें ऊपर साइड का विक नहीं होता, नीचे साइड का विक नहीं होता, अपर विक एंड लोअर विक नहीं होता। सो इसीलिए इसको मराबुजू बोलते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइंग है। क्यों? क्योंकि स्टॉक 9:15 में यहाँ खुला और 3:30 तक उसमें बाइंग होता रहा। ठीक है। अब सेम चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो सकता है कि लेटस सपोज 9:15 में स्टॉक का ओपनिंग यहाँ हुआ था और वो 9:30 तक, नेक्स्ट 15 मिनट तक ऊपर जाके ही क्लोज हुआ। ठीक है। सो ये 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरीके का दिखाएगा। ठीक है, समझ गए? टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बट जब किसी कैंडल स्टिक में अपर विक और लोअर विक नहीं होता है, सिर्फ बॉडी होता है, और वो बॉडी अगर बड़ा होता है तो उसको हम लोग मारू बोजू कहते हैं। ठीक है। हम्म। ओके। अब मारू बोजू समझ गए? ये बुलिश कैंडल स्टिक है। बुलिश कैंडल स्टिक क्यों? क्योंकि इसमें बायर डोमिनेट किया है। वैसे ही दूसरा कैंडल जिसमें क्या है, नीचे साइड भी विक देख रहे हो और ऊपर साइड भी विक देख रहे हो। ठीक। इसमें बॉडी भी देखो बड़ा अच्छा खासा है कि नहीं? सो इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि 9:15 में प्राइस खुलता है, थोड़ा मोड़ा नीचे जाता है, फिर दिन भर ऊपर भागता है और फिर यहाँ कहीं आके क्लोज हो जाता है।
सो यही बनेगा, ओपनिंग प्राइस ये, लोअर प्राइस ये, हाईएस्ट प्राइस ये वाला, और क्लोजिंग प्राइस ये। क्लियर एवरीवन? हम्म हम्म। clear. कोई लोग रूल देखे बिना ही भाग गए, सो उन लोगों को अभी रूल के बारे में पता ही नहीं है। तो अब इसको लिख लो, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। फिर देर आर थ्री काइंड्स ऑफ हैमर, तीन तरीके का हैमर बनता है। जो सुनार के पास में, लोहार के पास में जो हथौड़ी होता है उसको हम लोग हैमर कहते हैं इंग्लिश में, और कैंडल स्टिक में भी उसको हैमर्स कहते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि इसमें जो बॉडी होता है, ये जो बॉडी वाला पोर्शन है ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो ये लोअर विक वाला पोर्शन है, ठीक है, लोअर विक वाला जो पोर्शन है ये वाला एटलीस्ट बॉडी के लेंथ से 3 टाइम्स होता है। बॉडी अगर मान लो 50 रुपए का है, तो ये जो लोअर विक होगा ये 150 रुपीज के आसपास होगा। समझ में आ गया? हम्म। ओके। दो के। हम्म हम्म। अब ये किस किस तरीके का हो सकता है जरा इसको देखिए, कि इसमें पहले वाले में देखो अपर विक बहुत छोटा सा है कि नहीं? है ना? अपर विक बहुत हम्म छोटा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं सबको, दिख रहा है कि ये अपर विक बहुत छोटा है। दूसरे वाले में देखो अपर विक है ही नहीं, ठीक है। तीसरे वाले को देखोगे तो इसका बॉडी कंपैरेटिवली इन दोनों से थोड़ा छोटा है, ठीक है। लेकिन ये जो लोअर साइड विक है ये ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई। ये हम्म तीनों ही हैमर है, 3 4 5 नंबर, ये तीनों हैमर है, ठीक। लेकिन इनमें बॉडी है बराबर बराबर, ऑलमोस्ट बॉडी है। अब इसी के जैसा, इसी का जुड़वा भाई, लेकिन वही ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये वाला देखो। ये भी हथौड़ी के जैसा है, बट इसमें लोहा ही कम है। ये जो लकड़ी वाला पोर्शन है ये ज्यादा है, लेकिन लोहा कम है इसमें। सो इनको क्या कहते हैं? इन 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब क्या होता है वो? एक तरीके का जानवर होता है, वो फ्लाई होता है, उसके पंख होता है, लेकिन वो ऐसा पंख होता है, बहुत पतला जानवर होता है, बहुत पतला उसका पंख होता है, ठीक है। और वो उड़ते रहता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये किस तरीके के हो सकते हैं? देखो हैमर के जैसा ही होता है, बट जो ये बॉडी है ना ये हैमर से भी बहुत पतला होता है, बहुत पतला। कभी कभी तो बॉडी एकदम ना के बराबर होता है, एकदम पतला। और कभी कभी तो अपर विक भी नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन देखते कैसे हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, लोअर साइड विक्स, दैट विल बी वेरी ह्यूज। इस बॉडी का 4 5 3 4 टाइम्स एटलीस्ट होगा। समझ गए? ये बॉडी का 3 4 5 6 टाइम्स होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी में। क्या? लोअर विक। ओके, क्लियर है? बस इसके बाद हम्म में अब तीन और बचा है। इसके बाद तीन और समझ जाओगे तो उसके बाद रूल्स समझ आ जाएगा। क्या समझे? अब क्या है देखो, ये वाला जिसमें बहुत सारा बॉडी है और बहुत सारा अपर विक भी है और लोअर विक भी है, सो इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। क्योंकि इस दिन क्या हुआ है, जैसे इस दिन क्या हुआ है, इस दिन हुआ ये है कि भैया
जो हमारे बायर साहब थे वो यहाँ से नीचे गए, पहले सेलर लोग पीट पाट के नीचे ले गए, फिर ऊपर गए, फिर बायर साहब को ऊपर से भी वापस सेलर पीट पाट के यहाँ लाके बंद करा दिए। सो इसमें पहले यहाँ से यहाँ तक सेलर डोमिनेट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक सेलर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक बायर लोग डोमिनेट किए थे। तो नाउ वी डोंट नो कि बायर जीत रहा है कि सेलर। ठीक है। हम्म। हम्म। अब वैसे ही हम आपको ये ये वाला जो एग्जांपल समझाए हैं, इसी के बाद में अब हैमर वाला एग्जांपल समझाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, पहले यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार पीट के नीचे ले गए सेलर लोग प्राइस को, फिर बायर लोग यहाँ से यहाँ तक पुश करा के लेके गया और ऊपर से सेलर लोग आए। लेकिन ये वाला जो सेलिंग हुआ है, दैट इज कंपैरेटिवली लो देन दिस सेलिंग, राइट? है कि नहीं? ये वाला सेलिंग तो बहुत कम हुआ, यहाँ पे तो ज्यादा सेलिंग हो गया। ठीक है। सो इसीलिए ये प्राइस बायर के कंट्रोल में है, यहाँ भी प्राइस बायर के कंट्रोल में है। अब इसको देखो, इसमें क्या हुआ, प्राइस ओपनिंग यहाँ हुआ, मार पीट के नीचे ले गए, फिर ऊपर लेके आए बायर लोग और यहाँ कहीं आके बंद कराए। सो यहाँ तो पूरा बायर ने डोमिनेट किया है ना लास्ट लास्ट में। सो ये प्राइस बायर के डोमिनेशन का है। क्लियर? इस कैंडल में क्या हुआ है, सेलर लोग ट्रैप हो गए, क्योंकि वो लोग सेलिंग किए थे, बायर लोग एंट्री मारे, ऊपर लेके आ गए प्राइस को। ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऊपर से हम्म बाउंसर जा रहे हैं। एक दिन समझ गए तो फिर पूरा समझ आ जाएगा। ये अब छोटा छोटा देखो। ठीक है। इन तीनों को क्या बोलेंगे? लॉन्ग लेग डोजी। लंबा बॉडी नहीं है, छोटा बॉडी है, लेकिन लंबा विक है। तो ये सब लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है। नाउ स्पिनिंग बॉटम। अब ये क्या है, देखो बॉडी भी छोटा है और विक्स भी छोटा है कि नहीं? हम्म। तो इस दिन मूवमेंट क्या हुआ होगा, प्राइस ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर वापस यहाँ आ गया। क्लियर है? खुशी? गूगल पिक्सल 8 क्लियर है? माइक वाइक नहीं खोलोगे अपना? क्लियर है। मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मैंने बोला नहीं। अभी देखो, इसको क्या बोलते हैं दोनों को, ये छोटा छोटा है ना, तो ये लट्टू के जैसा है, लट्टू। लट्टू को इंग्लिश में टॉप बोलते हैं। ठीक, तो इन लोग दोनों क्योंकि नीचे बनाए हैं एक ट्रेंड के बाद, तो इनको क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप बॉटम। स्पिनिंग टॉप बट इन फॉर्म्ड इन बॉटम। ठीक है। होता तो लट्टू है, लट्टू को टॉप बोलते हैं, लेकिन ये क्योंकि नीचे बना है इसको, इसीलिए स्पिनिंग टॉप बट फॉर्म्ड इन बॉटम, तो इसका नाम ले देते हैं स्पिनिंग बॉटम। ठीक है। 12 13। ठीक। अब 13 में एक तो और चीज कॉमन है, होता तो ये भी वही है, लेकिन 13 वाला मॉर्निंग स्टार भी बनाता है। ये मॉर्निंग स्टार हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट अभी यही कंसीडर करो कि 12 नंबर 13 नंबर ये दोनों स्पिनिंग बॉटम है। ठीक, छोटा कैंडल, छोटा बॉडी, छोटा विक्स। ओके। ओके, समझ में आया हो? नाउ अब जरा इसको देखिए, ये वाला क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे ओपनिंग हुआ, थोड़ा मोड़ा नीचे गया, फिर बहुत तेज ऊपर गया, लेकिन फिर से सेलर ने मार पीट के यहाँ ला दिया। सो अब क्योंकि ये हैमर, सो अब मैं इस हैमर को अगर उल्टा कर दूं तो ये इन्वर्टेड हैमर, राइट? तो ये इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। ग्रीन कलर का होता है, बहुत बड़े नीचे डाउन ट्रेंड के बाद में ये बनता है। ये सारा कैंडल डाउन ट्रेंड होने के बाद में बनेगा। ठीक। अब ये लोग कहाँ बनेगा, ये लोग बनेगा किसी सपोर्ट पे। किस सपोर्ट पे? वही सपोर्ट जो आप मार्क किए हो, याद आया? 25-30% नीचे वाला।
ओके। हम्म। हम्म, ठीक। तो इसमें कौन कौन अब बढ़िया आइटम है हमसे ही पूछ सकते हो। ये वाला बहुत अच्छा है। ठीक है। ये 2 नंबर भी बहुत अच्छा है। ये 3 4 5 को भी अच्छा ही मानते हैं। और ये वाले को भी बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक। जब भी प्राइस ऐसे फॉल होके नीचे आया हो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, मतलब एटलीस्ट टिल 8 नंबर तक अगर बनता है तो वो अच्छा है। ये हाफ पोर्शन इज गुड। ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अदर हाफ पोर्शन है ये खराब है। इसका मतलब ये एकदम नहीं कि अदर हाफ पोर्शन बहुत खराब है या इसमें तो कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेड बनेगा, बट इसका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। ठीक है। अब एक सीक्रेट मेरे बोलने से लिख लो कि अगर कोई स्टॉक नीचे गिर के आया है, एकदम बोल्ड लेटर में लिखना, बोल्ड लेटर में, ये कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टॉक नीचे गिर के आया है और उसके स्टॉक के ग्राफ में अगर कैंडल दो कैंडल कंटिन्यूअस हैमर बनाता है, ठीक है, 2 कैंडल कंटिन्यूअस हैमर बनाता है, तो वहां से प्राइस के रिवर्स होने का चांस, ठीक है, इज 2 कैंडल हैमर बनाता है एक जैसा, ठीक है, सो यहां से प्राइस के रिवर्स होने का चांस इज 91%। कोई भी टाइम फ्रेम, लेकिन दो एक साथ बनना चाहिए। एक बनेगा तो भी बताएंगे, तो उसका चांसेस इज 72%। ठीक है। लेकिन दो बनेगा तो प्राइस के ऊपर जाने का चांस, अब यहां तक जाने का चांस मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा मोड़ा भी ऊपर जाना इज ऊपर जाना कंसिडरेशन है यहाँ पे, कि यहां से यहां तक आ जाएगा उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, अगर हैमर बनेगा तो प्राइस थोड़ा तो रिवर्स करेगा। कितनी बार? 72% टाइम। लेकिन अगर दो हैमर एक साथ बनेगा तो 91% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। क्लियर? अब वो 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, 1 घंटे के लिए जाए, 6 घंटे के लिए जाए, डज नॉट मैटर। ठीक है। लेकिन वो जाएगा ऊपर। अगर डेली टाइम फ्रेम में दो हैमर एक साथ बना हुआ है तो उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे या थोड़े 2 3 दिन बाद में आप खुद देखोगे कि प्राइस ऐसे ऊपर साइड चलता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? दो हैमर एक साथ, पहले दिन बना, फिर दूसरे दिन वापस बना, तीसरे चौथे पांचवें दिन वापस से स्टॉक ऊपर भागता हुआ नजर आएगा, 4 5 6 7 2 3 8 10 15 20% कुछ भी। ठीक है। समझ में आया? इसका एक्यूरेसी का परसेंटेज ही बता दिया, 91। और अगर सिर्फ एक हैमर बनेगा सपोर्ट पे आके, उसका एक्यूरेसी 72। ठीक है। कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, लिख के रख लो। ओके। ठीक। बेचारे मन्नीत वर्मा, क्या मिस कर दिया। हम यूट्यूब पे ये सब नहीं डालेंगे, लेकिन आपको पता है हम 72% वाला जरूर डाल देंगे, 92% वाला नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हम खुद रिसर्च किए, ये हम किसी को भी नहीं भेज सकते हैं ऐसे ही सुबह उठ के। ठीक। क्लियर है सबको? सुब्रत सेठी, लिख लो। यस, क्लियर है।
कहीं नहीं मिलेगा। खुशी लिख लो, दिनकर लिख लो भाई, समीक्षा जी लिख लीजिए, एम के पता नहीं नाम क्या है आपका, लिख लो, इश लिख लो, बहुत जरूरी है। 9172। ओके, नाउ अब एक और रूल लिखो कि चांसेस ऑफ मेकिंग ऑफ रेड कैंडल, ठीक है, विथ बिग बॉडी इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट इज 67%। ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो गिरते टाइम पे 67% टाइम ऐसा ही बॉडी बनाएगा, बड़ा बड़ा। ओके, सेम गोज अदर वेज। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा, सो ऊपर जाते वक्त 67% टाइम ऐसा मरा बजू कैंडल्स बनाते हुए जाएगा। 67% टाइम यही कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है, बड़ा बॉडी वाला। और वो एक ट्रेंड में उसका उतना ही आना है, 67% डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में 67% ग्रीन, डाउन ट्रेंड में 67% रेड। ठीक है, ओके। समझ गए? ये सारा मेंबर्स ओनली वीडियो में डालेंगे। बहुत लोग इसको मजाक ले लिए थे। खुशी, आप एक बार फिर से बता दीजिए क्या जानना है मैडम, बोलिए, हम एक बार फिर से बता देते हैं। माइक खोल के जरा बोल दीजिए, मैसेज नहीं देख पाएंगे, बहुत बहुत कुछ आ जाता है। हेलो, मैं फिर से बोलूं तो क्या, कौन सा पॉइंट बोलूं? सर अभी जो आपने बोला था नोट करने के लिए वो रिपीट कर दीजिए, मुझे वो उससे पहले समझ नहीं आया था, वो प्लीज रिपीट कर दीजिए, लास्ट टॉपिक। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि चांसेस ऑफ, स्टार्टिंग से बोलता हूँ, हैमर वाले से लिख लूं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, चांसेस बता ऑफ, चांस ऑफ मार्केट गोइंग अप आफ्टर occurrence of two continuous hammer is 91%। ठीक है, टू कंटिन्यूअस हैमर अगर एक दिन बना, मान लो 10 तारीख को ये बना, 11 तारीख को ये कैंडल स्टिक बना, सो 91% टाइम चांस ये है कि 12, 13, 14, 15 इन तीनों में से कोई भी दिन मार्केट इसके ऊपर निकलेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, 91% चांस। ठीक है, वन में। लेकिन अगर सिर्फ एक ओके। हैमर बनेगा, whenever one hammer occurs at support, सेम कहानी, तो चांसेस ऑफ स्टॉक्स प्राइस टू गो अप इज जस्ट 72%। 72% बार स्टॉक ऊपर जाएगा। अब वो कितना जाएगा, 1%, 2%, 5%, 10%, या पता नहीं यहां से यहां तक आ जाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 72% टाइम वो ऊपर जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हो ओके। गया? अब इसमें एक पॉइंट मेरे ही दिमाग से छूट गया था, वो भी लिख लो, क्योंकि हम बहुत सारा चीज अपने दिमाग में रख लेते हैं। ये क्या है कि चांसेस ऑफ टू हैमर ऑकरिंग इन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ये जो दो हैमर एक साथ बनेंगे, इसका चांसेस कितना है? ओनली 2% ऑफ द टाइम। टोटल अगर मार्केट में 1000 कैंडल बन रहा है, सो दो हैमर एक साथ, चाहे बीच में बने चाहे नीचे आके बने, उसका ऑकरेंस का चांस इज जस्ट 2%।
लेकिन उसका एक्यूरेसी इज 91%। क्लियर? ओके, सबको समझ में आया? सो आज यस। हमने क्या बनाया बताया कि आपको अगर बहुत ज्यादा पैसा छापना है और अगर आपके अंदर पेशेंस है, सो दो हैमर के एक साथ होने का इंतजार करो। चाहे 15 मिनट में, चाहे 1 आवर में, चाहे 5 आवर में, चाहे 2 मिनट में, चाहे 50 मिनट में, चाहे 1 डे में, चाहे 1 वीक में, चाहे 2 वीक में, चाहे 5 मंथ में, चाहे 15 मंथ में, चाहे 1 मंथ में, चाहे 12 मंथ में, कोई भी टाइम फ्रेम में अगर दो हैमर एक साथ बना है तो प्राइस 91% टाइम ऊपर जाएगा। कोई भी टाइम फ्रेम, चाहे 3 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, कोई भी टाइम फ्रेम। ठीक है? लेकिन हम लोग तो ऐसे रैंडमली कोई भी टाइम फ्रेम नहीं चूज करेंगे ना, बट हाँ, एक्यूरेसी सब में बराबर है। ठीक। ठीक है। और वो बनेगा कितनी बार? 2% बार। सो अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि हमारे पास में 30 स्टॉक्स है, राइट? हमारा वॉच लिस्ट 30 स्टॉक्स का है। उस थर्टी हम्म स्टॉक्स के सब में 2% बार बनेगा हैमर। चाहे वो 5 मिनट में बने, 15 मिनट में बने, 1 आवर में बने, 2 आवर में बने, 4 आवर में बने, डेली में बने, वीकली में बने। सो आपके पास जो सैंपल साइज होगा वो कितना होगा? ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स का होगा। 30 स्टॉक्स के हम्म सैंपल साइज में अब मैं ये मानता हूं कि 100 दिन में से 2 दिन बनेगा दो हैमर एक साथ, राइट? 100 दिन में से हम्म 100 ट्रेडिंग डे में 2 दिन बने। लेकिन आपके पास अभी सैंपल साइज कितना बड़ा हो गया? अगर आप 30 स्टॉक मॉनिटर करोगे तो 30, देखो इधर कैलकुलेटर निकालो। 30 × 100 डिवाइड बाई कितना, मतलब डिवाइड बाई नहीं, 3000 बार में से आप कितना, इंटू 2%। सो ऑलमोस्ट 100 ट्रेडिंग डे में 60 अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल जाएगा, राइट? हम्म हम्म, है ना? क्या बोला, समझ में आया? आप अगर 30 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, 30 स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, 30 स्टॉक के ग्राफ को मॉनिटर करते हो, एवरी सिंगल डे मॉनिटर करते हो, तो 100 डे में आपके पास 60 अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए। अब वो क्या पता डेली में बन रहा होगा या 15 मिनट में बन रहा होगा या 1 आवर में बन रहा होगा, वी डोंट नो। बट जहां भी दो हैमर एक साथ बना हुआ दिखाई देगा उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा 91% ऑफ द टाइम। सो आप अगर 10 ट्रेड डालोगे तो 9 में फायदा करोगे और एक में नुकसान भी करोगे। सो 90% एक्यूरेसी आपका डे 6 से हमने आपको बताया। अंधा विश्वास मेरे ऊपर भी नहीं करना, जाके टेस्ट करना। ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब इसका दूसरा पॉइंट लिखाया था क्या, कि वेन एवर देर इज अ बियर मार्केट एंड वेन द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग, द चांसेस ऑफ candles with less of a wick, the chances of the candle with less of a wick in red color is 67%। ठीक है, मैंने 2-3 लैंग्वेज में लिखा दूंगा तो दैट खुद भी कंफ्यूज रहो आप लोग। लेकिन कोई तीसरे आदमी को जब बताओ तो वो इतना फ्लुएंटली निकले कि अच्छा रहे। कि अगर बियर मार्केट हो रहा है, प्राइस ऐसे नीचे फॉल कर रहा है, सो इस तरीके का कैंडल, ये अभी रेड देख रहे हो, लेकिन ये रेड, अभी ग्रीन देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन ऐसा रेड बनेगा, देखो विदाउट विक्स दिख रहा है, ऐसे विदाउट विक्स। और अगर विक होगा भी तो वो विक बहुत छोटा छोटा होगा, ऐसा छोटा छोटा, ऊपर नीचे छोटा विक, बहुत छोटा, वेरी मिनिमम। अगर प्राइस नीचे फॉल कर रहा है कंटिन्यूअस डायरेक्शन में, सो 67% ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही बड़ा बड़ा कैंडल देखने मिलेगा जो प्राइस को नीचे पुश कर रहा होगा 67% ऑफ द टाइम। क्लियर? और अगर प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा
सो उस टाइम पे आपको ऐसा कैंडल्स जिसमें विक्स नहीं है, ठीक है, ऊपर साइड या नीचे साइड में, उसका ऑकरेंस भी 67% ऑफ द टाइम मिलेगा। ठीक है। अब वो 2 मिनट में भी हो सकता है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, 1 डे में भी हो सकता है। लेकिन जब भी कोई अप ट्रेंड में जा रहा होगा तो उसमें कुछ इसी तरीके का ऑकरेंस मिले 67% ऑफ द टाइम। ठीक, क्लियर, डन, अच्छा है, समझ में आ गया। तो इससे क्या डिसाइड हुआ? इससे डिसाइड ये हुआ कि वेन एवर देर इज अ बियर मार्केट, ठीक है, वी विल लुक फॉर दिस काइंड ऑफ कैंडल्स, ठीक है, to to help us decide the biasness. And whenever there is a bullish market, these kind of candles will help us to decide the biasness, right or wrong। ठीक है, समझ गए? यस। हम्म। अब क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन आता है कि अगर 67% ऑफ द टाइम ये ऐसा कैंडल बनेगा तो प्राइस जो है वो इस प्राइस से नीचे कितनी बार जाएगा? हम्म। अगर कोई ऐसा पूरा एकदम बढ़िया सा रेड कैंडल बनता है, लॉन्ग बॉडी वाला, विदाउट स्मॉल विक वाला, मतलब विदाउट विक वाला, और या फिर एकदम छोटा सा विक वाला, सो इसमें प्राइस जो है वो इससे नीचे कितनी परसेंट बार जाएगा? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो एटी बोल। परसेंट हम्म। 80%, 80%। 80%? अच्छा, कोई और गेस करना चाहे? 60%, 50 to 60%। कोई और? हम बोले 78%। पर इसमें लोग फंस जाते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि प्राइस कभी कभी ऐसे रिटर्न करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर ट्रैक गिर जाता है, और लोग यहाँ सेल करते हैं, जब ये ऊपर जाता है तो डर के काट देते हैं और फिर नीचे आ जाता है। 78% से 72%, कम से कम इतना 72 से 78% के रेंज में ऐसा होता है कि जब भी ऐसा बियरिश कैंडल रेड में बनेगा इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट, ट्रेंड डाउन होना चाहिए, वो अप ट्रेंड में स्टॉक भाग रहा है, एक रेड कैंडल दिख गया, आप बोल दोगे कि नीचे जाएगा, उसका कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन स्टॉक का प्राइस होना ही डाउन ट्रेंड में चाहिए। तब अगर ये ऐसा मरा वजू बनता है, ठीक है, उसके बाद में अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर उछाल भी आएगा तो भी उसको नीचे जाना है। क्लियर है, समझ में आया? आ गया एवरीबॉडी? खुशी? यस। ईश? दीप गोसाई? अच्छा, आप तो अभी खोले थे माइक। सुब्रत सेठी? समीक्षा? भाई, बोल ही नहीं ये रहे हो। वीडियो देखो। समझ में आ गया ना? दिनकर? हाँ मैं जी सर, समझ में आ गया। एमके? मैं कुछ बोल रही हो समीक्षा? वीडियो देखूंगी मैं। हाँ, वीडियो में नहीं दिखाएंगे ये सब। मेंबर्स ओनली में दिखाएंगे। मेंबर्स ओनली में दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए सब, सारा डाउट क्लियर है। अपने हिसाब से नोट्स बना लो, नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन का सख्त जरूरत पड़ेगा। ये हो गया हमारा नोट्स, ये हो गया एक्यूरेसी, बताने का तरीका। अब खाली ऐसा नहीं कि हम लोग इसको यहीं छोड़ देंगे,
आज 10 जन हो, हमको नहीं लगता है कि ये पूरा रूल्स अभी तक पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम एग्जाम्पल जरूर दिखाएंगे। ये है कैंडल स्टिक्स ग्राफ। ठीक है, आप अपने आंख से देखते जाना। ठीक है, कोई स्टॉक, एनी स्टॉक्स, ये तो इंडेक्स है, कोई स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी। आज का डेटा नहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ तक का ही डेटा है। ठीक है, चांसेस ऑफ ग्रीन, मतलब जो भी बड़ा बार ओपनिंग होने का, कितना बोला? नीचे जाने वाले हैं कितना बोला? देख रहे हो ये बड़ा कैंडल, इसके बाद नीचे गया है। ये वाला बड़ा कैंडल देख रहे हो? अ देखो, ये वाला बड़ा कैंडल, प्राइस इसके बाद नीचे गया है। फिर ये तो वाला सर बड़ा ये कैंडल, अपट्रेंड, पहले ये दिखा रहा हूँ, अपट्रेंड नहीं है? पहले दिखा रहा हूँ, 1 मिनट शांत हो जाओ। ओके पहले ओके। ये बड़ा कैंडल दिख रहा है, बड़ा विक, बड़ा मतलब बड़ा बॉडी, प्राइस नीचे गया है। ठीक है, ये बड़ा विक वाला कैंडल, प्राइस इसके नीचे गया है, भले ही कितना नीचे जाएगा इसका गारंटी नहीं है, ये बताया था, लेकिन ये नीचे जाएगा। इतने कितने परसेंट ऑफ द टाइम? 78% ऑफ द टाइम। वैसे ही ये वाला बड़ा वीक कैंडल, बड़ा बड़ा हेल्दी कैंडल, इसके नीचे प्राइस फिर गया है। ये भी थोड़ा मोड़ा बड़ा कैंडल, ये भी थोड़ा मोड़ा बड़ा कैंडल, ये भी बड़ा कैंडल, प्राइस इसके नीचे दूसरा दिन गया जरूर था। 5 रुपया जाए, 10 रुपया जाए, 50 रुपया जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं, बट मेरे को बस एक्यूरेसी पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अभी ये वाला दिख रहा है बड़ा कैंडल, इसमें अप साइड में वीक है। अब थोड़ा सा डाउट को और क्लियर किया जाए। जब सेलर नीचे दबा रहे हैं ना प्राइस को, तो रेड कैंडल में अप साइड का विक मेरे लिए बेनिफिशियल है। रेड कैंडल में डाउन साइड से विक आया हुआ मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। समझ गए? ये डाउट अपने दिमाग में अभी क्लियर कर लो। हम लोग खाली बड़ा बॉडी वाला बात कर रहे थे ना, कि बड़ा बॉडी कैंडल होता है तो इसमें प्राइस जो है वो नीचे जाता है बाई 78 to 72%, 78 से 72% टाइम प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऊपर बड़ा वीक आ जाए तो दैट इज बेनिफिशियल, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू अस, फॉर सेलर्स, अगर मैं सेलर हूं तो। ठीक है, क्लियर है? हम्म। हम्म। फिर दूसरा क्या बात बोला था, कि अगर हैमर बनेगा, जो बता रहे थे हम लोग, कि अगर हैमर बनेगा तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप इज कितना? सिर्फ हैमर, एक हैमर बनेगा तो कितना है? 72। दो बनेगा तो? 91। हाँ, तो एक यहां बना तो थोड़ा मोड़ा रुक के प्राइस ऊपर गया ना। यहाँ पे दो बना दिखाई दिया, हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो यहाँ भी ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो फेल भी हुआ। हम्म, राइट और रॉन्ग? राइट। यहाँ पे भी, यहाँ देखो एक दिखा, अपने आंख से डेली टाइम फ्रेम में दिख ही रहा है आपको। हम्म, यहाँ दिख रहा है हैमर, इसमें क्या है, बॉडी से 3 टाइम्स है विक, गया ऊपर। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एवरीवन? आ और रहा। पीछे जाके देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। प्राइस पहले यहाँ नहीं आया है, यहाँ नीचे नहीं आया, पहले प्राइस ऊपर गया है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है? यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, और कहीं देख लो, यहाँ अपने आंख से दिख ही रहा है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे बनाने का कोशिश किया था लेकिन गिर गया। यहाँ भी दिख रहा है। हम्म,
क्लियर है? यहाँ कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? तो यहां से पहले इधर तक पहुंच गया था, बाद में डिप मारा है। क्लियर है? खुशी, मनीष, दीप गोसाई, समीक्षा, सुब्रत शेट्टी, एम के दिनकर, ईश, गूगल पिक्सल। क्लियर क्लियर सर। क्लियर है? कॉन्फिडेंस आ रहा है देख देख के? नहीं आ रहा है? क्या बताओ? ठीक है। सर नहीं आ रहा है, नहीं अभी आ नहीं रहा है समझ आएगी। कॉन्फिडेंस? हाँ। नहीं, अभी नहीं समझ आएगी, कैंडल्स नहीं समझ आई। अच्छा। जब हैमर। आपने पहले चार्ट बताया था उसमें समझ आया, बट प्रॉपर चार्ट में ये चीज नहीं क्लियर हो पा रही है। ठीक है। हम लोग क्या बताए थे, क्या डिसाइड की कि जब प्राइस ऐसे नीचे गिरा हुआ होगा, कितना, 10 15 20 कैंडल में, राइट? ये पहला वर्ड का कंप्लीट याद है? वो माइक खोलो अभी। हाँ, ये वाला तो कल पैटर्न दिखाया था ना। ये वाला याद है कि नहीं, कि नीचे गिर रहा हाँ, होगा, ये नीचे गिर रहा हूँ। हाँ, 15 20 30 कैंडल्स गिर रहा होगा, ये कंफर्म है? खुशी, खुशी भी माइक खोल लो भाई अपना, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कैंडल हर एक दिन का डेटा है, ये पता है? ओके। हम्म। ये हर एक दिन का डेटा है। यहाँ अब हम लोग मार्क करके देखें कितना दिन हुआ है। सो सपोज यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है ना, तो कितने दिन तक गिरा है देखो। 14 डेज गिरा है, तो क्या यहाँ से रिवर्स करेगा? नहीं, मेरे को चाहिए 20 30 दिन। सो यहाँ पे दिखता है क्या, 31 डेज हो गया, राइट? क्या कि नहीं? हम्म। सो मैं यहाँ पे 31 डेज में मेरे को क्या दिखाई दिया? हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो मुझे क्या पता यस। है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा। हम्म। कितने ओके। परसेंट टाइम जाएगा? हमने अभी रूल लिखा, अगर एक बनता है हैमर तो 72% या सेवेंटी एट 72%। परसेंट टाइम ऊपर जाएगा प्राइस, राइट? ये पता हम्म। किया ना हमने। यस। दूसरा, अगर एसी के साथ में दो हैमर बनता एक जैसा, ठीक है, तो कितना परसेंट ओके। प्रोबेबिलिटी था प्राइस ऊपर जाने का? 92। 91, 91%। 91। 91%। 91%। ओके। ठीक है। ये दो डाउट क्लियर हो गया अभी। ट्रेंड डिप होना चाहिए, हैमर बनना चाहिए, यस। राइट? कोई डाउट है इधर? राइट। अब जब ट्रेंड नहीं। नीचे गिर रहा होगा, जब प्राइस नीचे गिर रहा होगा, तो डाउन ट्रेंड में कौन सा कैंडल्स ज्यादा बनेगा? डाउन ट्रेंड में, सॉरी। डाउन, रेड कैंडल ज्यादा बनेगा। जिसमें क्या होगा, ये वाला बॉडी बड़ा बड़ा होगा, राइट? हाँ, और रेड कैंडल का ऑकरेंस 67% होगा डाउन ट्रेंड में। यही बात समझाया था कि अगर डाउन ट्रेंड होगा तो रेड कैंडल का ऑकरेंस विल बी 67%। ठीक है। और उसमें भी क्या है कि अगर वो कैंडल्स कुछ इस तरीके से क्लोज हो रहा होगा, बड़ा बॉडी और छोटा विक, तो चांसेस ऑफ दिस प्राइस गोइंग बिलो दिस इस कितना, 72 से 78%। यही बताया था कि कुछ और बताया था? समझ में आया? लेकिन लोग कहाँ फंस जाते हैं वो भी बताया था। अगर ऐसा रेड कैंडल बनता है डेली टाइम फ्रेम में, सो एक दिन 2 दिन में भी प्राइस ग्रीन होता है तो लोग डर जाते हैं, और फिर जब ये प्राइस नीचे जा रहा होता है तो उन लोग बीच के ग्रीन में ही काट के भाग जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, रेड कैंडल दो ठो ग्रीन बना, लेकिन प्राइस तो नीचे गया ना, प्राइस अपने डायरेक्शन में गया जहां जाना है उसको, क्योंकि बड़ा रेड कैंडल बना था, राइट? यहाँ देख पा रही हो, नीचे डिप लगाए, कितना नीचे जाएगा वी यस। डोंट नो, लेकिन नीचे जाएगा यू नो। इसमें मैंने बाई का रूल लिखा है। बाई का रूल क्या लिखा है? कंसिडर एनी वन कैंडल इफ फॉर्म्ड एट सपोर्ट आफ्टर 15 20 30 कैंडल डाउन ट्रेंड। मतलब जैसे ये देखो सन फार्मा दिखा रहा है, ये सन फार्मा दिख रहा है,
सो मान लेते हैं हमने सन फार्मा में ये ड्राइंग बनाया था, हम लोग ये भाव को सपोर्ट मानते थे, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक, क्लियर है? तो प्राइस यहाँ पे आया। ओके, अब हम ये डेली की जगह और छोटा टाइम फ्रेम देख के दिखाते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट, जरा देखो। सो इसने आके क्या बनाया, जरा देख के बताइए। क्या ये हैमर है या नहीं है? क्या ये बुलिश कैंडल है या नहीं है? है, राइट और रॉन्ग, है ना? 15 मिनट में देख के बताओ, ये हैमर है कि नहीं है? है। है ना? ये हैमर दिखाई दे रहा है, भले ये रेड कलर का हो, लेकिन डायरेक्शन तो वैसा ही है। राइट हम्म? राइट। तो प्राइस इसके यस। ऊपर जाएगा, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है? 72। जो भी, 72। तो ये गया है, कितना ऊपर गया जरा देखेंगे आप लोग? 1.46%। ठीक है, सो अब इसी को कोई दूसरे स्टॉक को उठा लो, वीकली टाइम फ्रेम उठा लो, किसी भी स्टॉक का, वहां पे देख लो हैमर वगैरह क्या है। तो देखिए, जरा ये हैमर दिखाई देता है, प्राइस इसके बीच में डांस करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली पहले ऊपर गया। दिख रहा है? यहाँ देखो हैमर दिखाई दे रहा है, वीकली में प्राइस पहले ऊपर गया। यहाँ हैमर दिखाई देता है, ऊपर गया। समझ में आ रहा है? यहाँ हैमर दिखाई देता है लेकिन ये नीचे आ गया। सो अब ये हैमर में क्या डिफरेंस है वो लोग हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हैमर को ही समझ ले, या ड्रैगन फ्लाइट ओजी को ही समझ ले। तो ये आगे जो रूल पढ़ा रहे हैं उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जरा देखो इसको, रूल क्या है कि कंसिडर एनी वन कैंडल इफ फॉर्म्ड एट सपोर्ट आफ्टर 15-20, ये वो मतलब कि चाहे ये कैंडल बन जाए, चाहे ये बन जाए, चाहे ये तीनों में से कोई एक बन जाए, चाहे ये बन जाए, चाहे ये बन जाए, ये बन जाए या ये बन जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर बन जाए, ठीक है, कहाँ प्राइस नीचे गिर के आए, 30% गिर के आया हुआ हो, आपका सपोर्ट लाइन जो आपने बनाया हुआ है पहले दूसरे तीसरे चौथे क्लास में जो सीखे, तो वहां पे आने के बाद अगर यहाँ हैमर बन जाए डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि ये हैमर ही है। ये हैमर है, यहाँ पे बायर ने एक्टिविटी दिखाया है। जब यहाँ हैमर बनेगा तो हम इसको हैमर तो मान लेंगे, लेकिन वो बता क्या रहा है कि बायर ने बाइंग करने का एक्टिविटी दिखाया है। देन हम लोग क्या करेंगे, मार्क द हाई ऑफ द लास्ट रेड कैंडल ऑफ द डाउन ट्रेंड एज सून एज एनी ग्रीन कैंडल अपीयर्स एट सपोर्ट आउट ऑफ ऑल दिस 16 कैंडल्स। मतलब कि भैया गिरते हुए इन 16 कैंडल्स में से कोई भी एक अगर सपोर्ट पे बनेगा, सपोज ग्रीन बनेगा हैमर, तो हम लोग ये मान लेंगे कि स्टॉक ने सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया है। हम्म, और इसके साथ में हम लोग इसके ठीक पिछले वाला, इस ग्रीन कैंडल के ठीक पिछले वाला जो रेड कैंडल होगा उसका हाई हम लोग मार्क कर लेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे कि जब भी ये हैमर बन जाएगा सपोर्ट पे आके, तो इससे पिछले वाला रेड कैंडल, तो यहाँ पे रेड कैंडल लास्ट वाला कहाँ है, ये है कि नहीं है, राइट? सो हम लोग इसके हाईएस्ट प्राइस को मार्क कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन से मार्क किया है। ओके, मार्क होने के बाद क्या करेंगे, वेट फॉर अ कंफर्मेशन ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग अबव द हाई प्राइस ऑफ द लास्ट रेड कैंडल। मतलब जैसे देखो ये दिख रहा है, हाईएस्ट प्राइस ये था रेड कैंडल का, इसके ऊपर अगर कोई दूसरा ग्रीन कैंडल जैसे ये दिख रहा है, ये ओपनिंग हुआ और जाके क्लोज हो गया, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, समझ में आया? ये वाला ग्रीन कैंडल हैमर बन गया, गिरने के बाद में स्टॉक नीचे आया, हैमर बन गया, हैमर बनने के बाद जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका हाई मार्क कर लिए। वो हाई मार्क होने के बाद में अब कोई भी कैंडल जो इस रेड कलर के हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा, तो हम ये मान लेंगे कि ये स्टॉक नीचे गिरा और इसने सपोर्ट ले लिया। बाई करना नहीं है अभी, हम ये मानेंगे कि सपोर्ट लिया, मतलब अब क्या है, सेलर लोग इस स्टॉक से एग्जिट कर चुके, हम ये मानेंगे। समझ गए? समझ में आया?
कि नहीं आया? आ गया एवरीबॉडी। Yes. खुशी, समीक्षा, सुब्रत शेट्टी, यस। MK भाई साहब, आप तो अपना माइक खोल ही नहीं रहे। दिनकर, ईश, समझ में आ आया गया? सर, समझ आया। हम लोग मानेंगे सपोर्ट कब लिया? जब लास्ट रेड कैंडल ऐसा है, हैमर बना, फिर इस हैमर के लास्ट वाले रेड कैंडल को मार्क कर लिए। अब कोई दूसरा ग्रीन कैंडल ऐसे ओपन हो और ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है, किसके? इस वाले रेड कैंडल के हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जाके ऐसे क्लोज हो जाए, सो हम लोग मान लेंगे कि स्टॉक ने नीचे गिरा और उसने सपोर्ट ले लिया। मतलब सेलर लोग जो थे वो लोग अब एग्जिट मार रहे हैं, ठीक है। स्टॉक में बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, हम लोग ये मानेंगे। मतलब ये नहीं है कि जाके बाई कर लें, हम लोग ये देख के समझेंगे कि हाँ अब ये स्टॉक रिवर्स हुआ, ठीक है। समझ गए? हम्म। बाई कब करेंगे? Yes. क्वेश्चन आएगा, बाई कब करोगे? सो बाई करेंगे ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ऊपर जाके प्रीवियस वाले रेड के हाई के ऊपर, इसके भी हाई प्राइस के ऊपर जब मार्केट में स्टॉक का प्राइस रुकने लगेगा आधे घंटे 40 मिनट तक, तब हम लोग बाई करेंगे फॉर दिस हाईएस्ट प्राइस। अब इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग अपना हैमर वगैरह वगैरह का लॉजिक लगा लगा के देखते रहेंगे। बाई कब करोगे? डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा का ग्राफ हम लोग अभी देख रहे थे, सो यही डॉक्टर रेड्डी आ गया, देखो घूम फिर के। अभी हम लोग यहाँ पे देखे ना, 15 मिनट के ग्राफ में देखो, ये देखा। तो लास्ट कैंडल रेड किधर है? अगर ये हैमर है तो लास्ट रेड कैंडल कहाँ है बताओ? यहाँ है कि नहीं? सो जो सेलर जो सेल करते हुए आ रहा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ है, ओके। जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक इसमें बायर आएगा नहीं। देखा क्या हुआ? बायर आए लेकिन फिर फिसड्डी हो गए। समझ में आया? गैप डाउन के बाद पूरा गैप का वेट करना पड़ेगा। अरे गैप डाउन मत दिखाओ, अभी अपना दिमाग मत लगाओ। बताया क्या इसमें लॉजिक, वो समझ में आया ना? लॉजिक देखो इधर, यही लॉजिक अब हम डेली में भी दिखाएंगे। पहले 15 मिनट में ये एग्जांपल देखे थे तो बता दिए, ठीक है। अभी इसको डेली ओके। में हम लोग कौन सा ग्राफ देख रहे थे उस टाइम पे जहाँ पे हैमर वाला लॉजिक आ रहा था? कौन था वो आदमी? डॉक्टर रेड्डी, यही देख रहे थे ना? अभी जो देख के डर गए थे आप कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें देखो गिर के आ रहा है। सपोज ये सपोर्ट लाइन है, राइट, एंड एवरीवन, ये गिरा, इस पे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ आके आपके लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया। कहाँ बाई है एवरीबॉडी? जब तक ये इस वाले रेड के ऊपर नहीं जाए और क्लोज नहीं करे तब तक तो बाई नहीं है। तो ये रेड के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया, बल्कि क्या किया, इसके भी नीचे चला गया। यही तो किया, करेक्ट और नॉट करेक्ट? हम्म। हेलो। हैमर तो बनाया लेकिन इसके ऊपर नहीं गया। हमारा कंडीशन क्या क्या है कि पहले वो नीचे आए, हैमर बनाए और प्रीवियस वाले रेड के ऊपर जाए, तो मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा कि वो डिप लगा के ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया। मैं बाई कब करूंगा? जब इसके ऊपर प्राइस निकल जाए तो बाई करूंगा। लेकिन उसने क्या किया, पहले अपने कंडीशन के साथ साथ नीचे तो आया, हैमर भी बनाया, लेकिन प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं और उल्टा नीचे चला गया, है ना? सो ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है मेरे लिए। कैसे आइडेंटिफाई किया डाउन ट्रेंड हुआ है नहीं हुआ है? वैसे ही अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये नीचे गिरते हुए आ रहा है, सपोज हैमर बना रहा है, राइट। तो हम लोग कहाँ मार्क करेंगे? हैमर से प्रीवियस जो रेड कैंडल होगा उसके हाई को मार्क करेंगे। तो ये वाले से कहाँ है? ये वाला है। समझ में आ रहा है ये वाला अब क्यों है? इसके ऊपर जाते ही मैं बाय कर लूंगा, लेकिन गया ही नहीं, उल्टा नीचे डिप मार दिया। सो आप यहाँ पे नहीं फंसोगे, फिर आपका स्टॉक्स आपको फंसाएगा नहीं, आप गलत जगह बाय नहीं करोगे अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे।
वो रूल क्या है, फिर डाउट है। से पढ़ लो, पहले यहाँ पढ़ लो। कंसिडर एनी वन कैंडल इफ फॉर्म्ड एट सपोर्ट आफ्टर 15-20 कैंडल डाउन ट्रेंड। मतलब हैमर बन जाए या कुछ भी, जो भी हैमर मैं मानता हूँ खाली, ठीक है। हैमर बन जाए, बहुत सारे रेड कैंडल के बाद हैमर बन जाए, सो मैं उसको कंसिडर करूंगा कि स्टॉक में बाइंग हुआ है, सपोर्ट पे बनना चाहिए। फिर जब हैमर बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा, हैमर से पिछले वाला जो भी रेड कैंडल होगा, जो हैमर से थोड़ा सा ऊपर बना होगा यहाँ, इसके मैं हाई को मार्क कर लूंगा। ओके, तो मैंने इसके हाईएस्ट प्राइस को मार्क कर लिया। हाँ, अब वो जाना चाहिए कहाँ, इस रेड प्राइस के ऊपर जाके ऐसे क्लोज होना चाहिए, है कि नहीं? यही मेरा क्राइटेरिया है कि ऐसे इस रेड के ऊपर जाके क्लोज हो जाना चाहिए, इस रेड के ऊपर जाके क्लोज हो जाना चाहिए। तो मैं कंसीडर करूंगा ये बाइंग के लिए रेडी हो गया। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा वापस अपने दिमाग में डाउट डालो। क्वेश्चन ये है कि अगर ये नीचे गिरा है, हैमर भी बना दिया, हैमर बनाने के बाद में इधर देखो, नीचे गिरा है, हैमर भी बना दिया, लेकिन ये तो हैमर के तो ऊपर चला गया, राइट? या यहाँ पे देखिए, यहाँ हैमर बना है, तो मैं क्या यहीं बाई नहीं कर लूं? या आप देखोगे कि यहाँ कहीं पे हैमर बना है, ये देखना, यहाँ कहीं पे हैमर बना है, सो ये तो नीचे नहीं बना, ये तो कहीं इधर उधर बन गया, तो मैं क्या यहाँ क्या करूँ? ये वाला डाउट भी दिमाग में आएगा, तो अब उसको हम दूर किए देते हैं। कुछ नहीं करना है। क्या होगा, जब भी इसको रिवर्स होना होगा ना, इस स्टॉक के प्राइस को शार्प रिवर्स होना होगा, सो वो विद इन 3 कैंडल्स ही प्रीवियस वाले रेड के ऊपर जाके क्लोज हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या है, इफ एनी आउट ऑफ नेक्स्ट 3 कैंडल डज नॉट गिव क्लोजिंग अबव द हाई प्राइस ऑफ लास्ट रेड कैंडल, देन दिस पैटर्न फेल्स। क्या, कि ये डिप मार मार के तो नीचे आया है, हैमर इसने बनाया है, हैमर बनाने के बाद जो ये प्रीवियस रेड है हम लोग इसको मार्क तो कर लिए हैं, लेकिन हैमर बनाने के 3 दिन के अंदर अंदर, अगर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो नेक्स्ट 3 डे के अंदर अंदर अगर ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, इस रेड के ऊपर नहीं क्लोज करता है, तो वो स्टॉक स्टॉक वी शेप रिकवरी के लिए अवेलेबल नहीं है, उसमें बाई नहीं करना है। समझ गए? बहुत सारा रूल्स है, इजी नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो इसको हम 2-3 दिन तक पढ़ाएंगे आप लोगों को, बट एग्जाम्पल से समझो। समझ गए? अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पे गौर से देख लो, अपने दिमाग में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नीचे आया हुआ है, कोई भी हैमर बनाया है, ये फर्स्ट कैंडल, ये जितना भी बुलिश कैंडल बना है ना, ये सारा बुलिश कैंडल को हम लोग कैंडल कंसिडर करते हैं। फिर ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और विद इन थर्ड कैंडल इस वाले रेड के ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो ये लास्ट रेड कैंडल मैंने मार्क किया है, मार्क द हाई ऑफ लास्ट रेड कैंडल, ये सपोर्ट लाइन है। और जो ये दिख रहे हो थ्री फॉलो अप कैंडल्स, इसको फॉलो अप कैंडल्स बोलते हैं, कि एक हैमर बनने के बाद, बुलिश कैंडल बनने के बाद विद इन 3 कैंडल्स अगर इसके ऊपर आके क्लोज हो गया, तो ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल, तो मार्केट वापस ऐसे रिवर्स करता है। एक पॉइंट समझाने के लिए इतना कहानी बना दिया मैंने। अब इसके अंदर में सब क्राइटेरियाज क्या है, कि जब मार्केट गिर रहा होगा तो 67% टाइम ऐसा कैंडल बनेगा जो कि बड़े बॉडी वाला होगा, फिर वो बड़े बॉडी वाले प्राइस के कैंडल के नीचे जाएगा, उसका परसेंटेज 72% है। हैमर अगर बनेगा तो 2 हैमर एक साथ बनेगा, सो 92%, 91% चांस हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट पे आके हैमर बनता है तो 72% से 78% चांस हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। यही यही जानना है, और कुछ नहीं जानना। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या बोलता है, कि मान लो गिरते हुए भी नीचे आया,
सो ये वाला जो भाव है, ये जो सामान है कि प्राइस जो है वो गिरते गिरते आ गया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन के आसपास तक आ गया था, ठीक है। तो इसका विक वगैरह जो कुछ भी है वो हम लोग सपोज ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा विक वाला कैंडल था, ठीक। अब नेक्स्ट डे प्राइस 9:15 को यहाँ ओपन होता है, ठीक। और यहाँ ओपन होने के बाद में इसमें पता नहीं अचानक से बायर लोग को क्या खुमार चढ़ता है कि प्राइस को इन लोग ऊपर भगा के लेके चले जाते हैं। और इस कैंडल का क्लोजिंग कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सो इस कैंडल ने क्या किया है, ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है और ये क्लोज है। इस कैंडल ने क्या किया, पिछले वाले जितने सेलर लोग थे सबको अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, सबको भर दिया। ये सेलर लोग जितना भी जो हाईएस्ट प्राइस था, ये जो लोएस्ट प्राइस था, इस सारे प्राइस को ट्रैप करके बायर ने सबके ऊपर जाके क्लोजिंग करवा दिया। सो इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये सपोर्ट है, इस पे आया और इसने पूरा एंगल, इसको क्या कहते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। सो ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है इंडियन स्टॉक मार्केट का कि वो रिवर्स हो जाए। हैमर तो है ही, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स जो है, कौन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, इन लोगों का रिवर्स होने का जो क्राइटेरिया है, नीचे गिरता है इंट्राडे में और फिर बुलिश एंगल्फिंग बनाता है और फिर उसके बाद में रिवर्स हो जाता है, या फिर ऊपर भागते रहता है, बियरिश एंगल्फिंग बनाता है और नीचे गिर जाता है। ये बुलिश देख रहे हो तो इसी का उल्टा बियरिश भी होगा, वो हम कल समझाएंगे। लेकिन आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रहने दो। कोई का चेहरा ही नहीं, सब गायब हो। I had a question. यू ओके, व्हाट Yeah, I क्वेश्चन? had a question. The fundamental, yeah, हाँ, the fundamentals that you're teaching are only for stock market, or I can like apply it for gold as well. I can't apply the same basics for gold. It's just for stock market, right? no, you can apply it on any given instrument which is being traded in stock market. Gold is being traded, right or wrong, right? So you can apply it same on the gold, Yeah. but you can't apply it in options graph. Okay, options graph requires a Ah, hell lot of research, more such research. Good okay. night. Thank you very much. Good night. Good night. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye.